हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन बताएंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग हम 5 या 6 क्वेश्चन बताएंगे और 5 या 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आप लोग कोई बीटेक वुटेक नहीं कर रहे हो तो हम ज़्यादा डीप में जाएंगे। आप लोग का एग्जाम का भी समय आ चुका है और मेरा पर्पस ये रहता है कि एग्जाम में जब जाओ तो क्वेश्चन बना लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में गए मेरे से क्वेश्चन बना ही नहीं। आप लोग को ये रहना चाहिए कि एग्जाम में हम आए मेरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो उसी पर्पज से हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को नोट्स करिए और बार बार इसको बनाइएगा नोट्स करने के बाद, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। कुछ नहीं, इसमें बहुत ईजी और सिंपल ट्रिक्स में आपको बताएंगे, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कोई बुक्स नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर आपको लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस बेस पर आगे प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर मतलब कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा है क्या कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, ठीक है, तो पहले आपको ये कुछ इस तरह का फंक्शन मिलेगा। पी एक्स इक्वल टू 1/σ√2π e टू दी पावर -1/2x माइनस म्यू, यानी कि ये मेरा क्या है, म्यू ये मीन लाइफ या एवरेज लाइफ है, ठीक है। यानी कि मीन है ये, बट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। इस पूरे क्या है होल स्क्वायर है, ठीक। ये बात समझ आ गया। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को हम जेड स्विच करते हैं, ठीक। जेड इक्वल टू क्या होता है मेरा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब हम जानेंगे मेरा ये क्या, जेड तो पता चल गया, ये मेरा क्या है नॉर्मल वेरिएट यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। यहाँ पर हम लिख के भी रखे हैं। तो एक्स मेरा क्या है, ये एक्स मेरा है वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पर अच्छे से बताएंगे एक्स क्या होता है। फिलहाल इतना जान लीजिए, एक्स मेरा क्या है वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक। फिर म्यू क्या है, जो मीन बात जिसको आप बोलते हो वही मेरा ये म्यू है, यही मीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है सिग्मा है। ये सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, देख रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है ना। ये तो सिग्मा मेरा एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। म्यू क्या है मेरा मीन एवरेज लाइफ, मीन या एवरेज लाइफ। एक्स मेरा क्या है कंटिन्यूअस नंबर से, ठीक। ये समझ में आ गया। और देखिए जब मेरा जेड इक्वल टू ये चीज होता है तो हम क्या इसको जेड जेड इसके जगह पर, ये पूरे टर्म्स के जगह पर, इस पूरी जगह पर जेड रखते हैं, क्या जेड का स्क्वायर हो जाए क्या, तो -z²/2 लिखे हैं। ये वही चीज है। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कुछ जान लीजिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक इसको जो हम क्लट कर रहे हैं, ये पूरा इस साइड जितना क्वेश्चन बनाएंगे उन सभी क्वेश्चन हमको ये शेप ड्रॉ करना है। इसको बोलते हैं बेल शेप। क्या बोलते हैं, बेल शेप, ठीक है। जो आप लोग घंटी घंटा वो क्या बोलते हैं उसको, मंदिर सब में कभी कभी जाते होंगे ना मत पूजा करने के लिए, वो बड़ा बड़ा घंटा होता है ना गोल गोल, जिसको ऐसे बजाते हो, तो ये मेरा घंटा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए यहां से लेकर के यहां तक इस साइड को हम क्या बोलते हैं, इस साइड मेरा ये लेफ्ट है और ये साइड मेरा राइट है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड और ये मेरा राइट साइड है। जेड बराबर 0 से लेकर इन्फिनाइट तक का वैल्यू, और इधर क्या होगा -इन्फिनाइट। 0 से जब इस साइड राइट साइड जाएगा तो मेरा क्या होगा, आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे ये वाला चीज कि ये जो यहाँ पर 0, इस साइड अगर हम जाएंगे तो हम क्या मिलेगा पॉजिटिव साइड मिलेगा, और इस साइड आएंगे तो मेरा क्या मिलेगा नेगेटिव साइड, ठीक है। तो इस साइड में जो रहता है लेफ्ट की लेफ्ट साइड वो मेरा नेगेटिव वैल्यू होता है और राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब उसी में देखेंगे तो हम यहाँ पर जेड से लेकर यहाँ पर जेड बराबर 0 लिखे हैं, ये ऑरिजिन पर क्या होता है जेड बराबर 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि एक्स बराबर क्या होता है म्यू, एक्स बराबर क्या होता है म्यू। तो एक्स बराबर म्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर म्यू माइनस म्यू क्या होगा 0, 0 अपन सिग्मा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनाइट तक का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर जेड बराबर 0 टू -इन्फिनाइट तक का वैल्यू क्या होता है, एरिया इसका जेड बराबर 0 से -इन्फिनाइट तक का वैल्यू 0.5 यानी कि एरिया उसका 0.5। फिर इस साइड का वैल्यू क्या होगा 0.5, यहां से लेकर यहां तक जेड बराबर 0 टू इन्फिनाइट, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमको 0.5, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां से यहां तक का एरिया क्या होता है 0.5 और यहां से यहां तक का भी एरिया 0.5। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं। 5 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे तो एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ठीक है। और कंसेंस होकर देखिएगा, आप लोग नहीं देखिएगा तो बहुत पीटेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऊपर में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो वहां से देखिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब, वहां पर आप क्वेश्चन फोकस कीजिए। ए सैंपल ऑफ 1000 बल्ब्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड
नॉर्मली विद मीन लाइफ। मीन लाइफ मतलब क्या, मेरा मीन दिया हुआ है क्या 16 से 20, यानी कि माध्य क्या दिया हुआ है 16 से 20 दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 300 आवर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस यूज करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 300 आवर्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स विच डाई आउट आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 900 घंटा फॉर जेड बराबर 2.4 एरिया 0.4918। तो यहाँ पर हमको दिया क्या गया है कि x बराबर क्या दिया गया 900 घंटा। वो जो है मेरा x बराबर कंटिन्यूस नंबर वो क्या दिया गया है x बराबर 900 घंटा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप पढ़िए पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया गया वहां पर देखिए कि मीन लाइफ क्या दिया गया 16 से 20, ठीक, जिसको माध्य बोलते हैं वहां पर माध्य लिखे हैं। और वहां पर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया गया है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन ही कि 300 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 300 घंटा। उसके बाद हमको क्या दिया गया x बराबर 900 घंटा, तो x बराबर 900 घंटा लिखे। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन पर ट्रिक बेस पर काम करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक से समझ लीजिए वो मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले क्या देखिए हमको क्या दिया हुआ था 16 से 20 मीन लाइफ दिया हुआ था, ठीक। पहले मेरा हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ था मीन लाइफ दिया हुआ था। तो यहाँ पर म्यू हम क्या लिए 16 से 20, ठीक है। उसके बाद हमको स्टैंडर्ड डेविएशन 300 दिया हुआ था 320 ले लिए, सॉरी 300 दिया हुआ था 300 लिए, और x का वैल्यू 900 दिया हुआ है 900 ले लिए। ऊपर में जो आपको देख रहा है ए सैंपल ऑफ 1000 बल्ब्स, ठीक है, वो मेरा क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से हमको क्या मिला म्यू मिला है, सिग्मा मिला है, x मिला है, यहाँ से हम नॉर्मल वेरिएट निकालेंगे यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z इक्वल टू क्या होता है मेरा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x बराबर यहाँ क्या है हमको 900 माइनस और उसके बाद म्यू क्या दिया हुआ है 16 से 20 अपॉन में 300। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है तो आप लोग वहां पर अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये क्या आएगा माइनस हमको -2.4, तो हमको z बराबर क्या आया -2.4 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बेल शेप बनाएंगे, जैसे ही हमको यह स्टैंडर्ड नॉर्मल वेट निकालेंगे ये नंबर लिख करके तो -2.4 आया है, ठीक। तो हम यहाँ पर पहले एक बेल शेप बना लेते हैं, बना लिया बेल शेप, ठीक है। अब ये क्या है -2.4 आया। अब बताइए हमको ये -2.4 किधर होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। और बेस सब आता है कि क्या इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो हम लेफ्ट साइड एक लाइन खींच देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमको ये जो लाइन खींचे हैं इस लाइन के हमको किस साइड ड्रॉ करना है, इस साइड ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। हमको इस साइड का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन बता रहा है वैसे ही बनाना है आपको, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझ में आएगा तो फिर भूलिएगा ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमको पता है 0 बराबर 0 से लेकर -∞ तक एरिया क्या होता है 0.5 होता है, क्या होता है 0.5। तो 0.5 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम इस साइड लाइन खींचेंगे ऐसे करके, अगर z बराबर यानी कि प्लस में आ जाए कोई भी समथिंग वैल्यू, तो हमको इस साइड अगर लाइन खींचेंगे तो हमको इस साइड ड्रॉ करना है ऐसे, ना कि हमको इस साइड करना है, ठीक है। ये ट्रिक्स है। तो यहाँ पर ये ड्रॉ किया लाइन, तो हमको चाहिए क्या, इसका मतलब इसका जो एरिया है ये हमको ये एरिया दिया गया है, वो एरिया क्या है मेरा, वहां पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं z बराबर 2.4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एरिया बिटवीन, सॉरी एरिया जो हमको दिया गया है वो क्या दिया है बराबर, सॉरी एरिया बिटवीन z बराबर 0 to 2.4, एरिया इज क्या दिया हुआ है 0.4918, 0.4918, 0.4918। यहाँ का एरिया हमको इतना दिया हुआ है। अगर हम पूरे में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमको ये एरिया निकल जाएगा। तो हमको क्या लिखना है, ये कौन साइड है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर हमको लिखना है, यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ द लेफ्ट, इसको थोड़ा यहाँ पर देखिए, इसको जो हम यहाँ से अब जो है इसको हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था,
तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसका एरिया किसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट क्या, लेफ्ट ऑफ कितना निकला है, -2.44। अभी हमको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, सॉरी इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या होता है 0.5, तो 0.5 माइनस क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या है 0.4918, 0.49, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 0.0082, 0.0082, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि कितना, ये जो हमको 100 दिया गया है 100, तो ये क्या है, ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना है, चूंकि नंबर ऑफ बल्ब्स दैट डाई आफ्टर क्या हो जाएगा, ये कितना 0.0082 गुना 1000, वो जो मेरा 100 लिखा हुआ है उसको, वो मतलब 100 नहीं 1000 जो लिखा हुआ है उसमें क्या करना है, ये जो वैल्यू निकलता है एरिया हमको ये वाला, उससे हमको मल्टीप्लाई करना होता है कि नंबर ऑफ बल्ब्स जो है डायोप्टर, वो जो निकलेगा यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 8.2 या अप्रोक्सीमेट 8 ले लीजिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि इस चीज को एक ही क्वेश्चन से नहीं समझा जा सकता है, और ऐसे ही सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप किसी भी बुक से उल्टा लीजिए, आपको बहुत प्रॉब्लम देगा ये क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे हमको दिया है और क्या क्या लिखे हैं। तो फर्स्ट नंबर इस बात का ध्यान दीजिए, देखिए हमको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको वहां से ध्यान देना है कि हमको क्या क्या दिया हुआ हम लिखे हैं पहले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको जो यहाँ पर बोला गया, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। 2000 को हम नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं कि जब नंबर ऑफ बल्ब्स निकालेंगे लास्ट में, जब एरिया हमको निकल जाएगा, ठीक है, उस वक्त हम क्या करेंगे 2000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आगे देखिए, पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया विद एवरेज लाइफ यानी कि मीन लाइफ यानी कि म्यू दिया गया हमको 2040। जहां कभी एवरेज लाइफ, मीन लाइफ या मीन दिया गया है उसको आपको क्या लिखना है, म्यू लिखना है। क्या लिखना है, म्यू। तुमको सिंपल सा बात है, म्यू पता चल गया 2040 घंटा HRS। आप एग्जाम में जब भी बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, म्यू मेरा एवरेज लाइफ है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे, एवरेज लाइफ म्यू इक्वल टू 2040 HRS या HOURS आवर्स, ऐसे अच्छे से लिखना है, ठीक है। हम फिर शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक, ताकि आपको भारी ज्यादा ना लगे। तो ये चीज लिखे 2040, और हमको यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। वहां पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या दिया गया, 60 आवर्स दिया गया। क्या दिया है, 60 आवर्स। तो हम 60 आवर्स लिखे हैं, यानी कि 60 घंटा, ठीक। उसके बाद आप देखें लास्ट में, यानी कि एवरेज लाइफ और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमको 21-25 आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21-25 घंटा। यहाँ पर क्या लिखा है, बल्ब्स हैविंग लाइफ मोर देन 21-50 आवर्स। तो वही एक्स्ट्रा आवर क्या है, मेरा कंटिन्यूअस नंबर्स है, 21+ लिखा है। उसके बाद एरिया भी दिया गया है, Z बराबर 0 से लेकर 1.83 का एरिया क्या है 0.46667, ठीक है। अब यहाँ इसको हमको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसको हम Z स्विच करते हैं, और Z बराबर क्या था, x मेरा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर x मेरा क्या है 21-25, और म्यू मेरा क्या है 20 और 40/60। तो हमको कहीं कहीं लगता है ये पॉजिटिव में आएगा, इसका वैल्यू हमको 1.83 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1.83, ठीक है। देखिए ये अभी जितना क्वेश्चन बता रहे, एक चीज तो पता चल रहा है कि पहले जो मेरा शुरू में पढ़ते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़े थे कि 1000 बल्ब्स, ठीक है, आप बैक करके देखिएगा, शुरू में पढ़ेंगे सैंपल ऑफ 100 बल्ब, ठीक है। जब हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें क्या बोले, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मतलब ये 1000 और 2000 यानी कि शुरू में आ रहा है, और इसको क्या कर रहे हैं हम, लास्ट में जब निकाल लेते हैं एरिया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2000 जो शुरू में नंबर्स मिला है, हमको इसको क्या भी करना है, लास्ट में जो एरिया निकलेगा उससे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2000 यहाँ पर जो आपको दिखा है 2000, चलिए ये 1.83 निकला है। अब देखिए 1.83 किस साइड लाइन होना चाहिए, यहाँ पर Z बराबर 0 से ये लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये किस में निकला, पॉजिटिव में।
तो पॉजिटिव किस साइड होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर आता है, देख लेना इस साइड खींच देंगे, ऐसे ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आगे ऐसे ड्रॉ कर दिए। हमको चाहिए किसका आइडिया चाहिए, हमको आइडिया चाहिए जिस ड्रॉ किए हैं वो लाइंस को हम एक बार बताए थे कि अगर हम इस साइड लाइन खींचते हैं, क्या करते हैं, इस साइड लाइन खींचते हैं तो हमको इस साइड को ड्रॉ मतलब नहीं रंगीन करना, हमको इस साइड को रंगीन करना है उस तरह। फिर बात करते हैं अगर हम इस साइड अगर लाइन खींचेंगे तो हमको भी इस साइड लाइन यानी कि ओपन, ये जो ओपन खुला हुआ है, ये मुंह जो खुला हुआ है हमको इस साइड रंगीन करना है, ठीक है। इस साइड रंगीन किया, हमको इसका आइडिया चाहिए, ठीक है। इसका आइडिया हमको क्या दिया गया है, एरिया बिटवीन z बराबर 0 to 1.83, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया इज 0.4667, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए इसका आंसर, हम लिखेंगे इस साइड का एरिया चाहिए तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट ऑफ क्या निकला है, z बराबर 1.83, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक का एरिया क्या है, हम कितना बार बोल चुके हैं, यहां से यहां तक का एरिया क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है। 0.5 तो 0.5 माइनस इसका एरिया क्या है 0.4667, इस दोनों को माइनस कीजिए, देखिए फिर कितना आंसर आता है। हमको तो पहले से ही कैलकुलेट कर रखे हैं, तो 0.033 आएगा समथिंग, 0.033 समथिंग। इसी प्रकार से अब निकाला नंबर ऑफ बल्ब्स हैविंग लाइट मोर देन, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ बल्ब्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो हमको एरिया निकला है, अब इसी एरिया में वो क्या करना है, 2000 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 2000 से, ठीक है। 2000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या लिखना है, नंबर ऑफ बल्ब्स लाइव हैविंग मोर देन नंबर ऑफ बल्ब्स लाइव हैविंग मोर देन क्या है, देखिए वहां पर दिया है आपको 2150, क्या दिया हुआ है 2150 घंटा, 2150 घंटा, ठीक है। वहां पढ़ सकते हैं कि बोला गया है नंबर ऑफ फाइंड, क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स, क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स हैविंग फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स हैविंग लाइफ मोर देन 2150 घंटा। मतलब ये जो है कि लाइफ नंबर ऑफ बल्ब्स, इनके बल्ब का जो लाइफ चलेगा 2150 घंटा में कितना चलेगा, तो हमको जो एरिया निकला है 0.03, देखिए ये 2150x है ना, इसी से मेरा ये एरिया निकला है। अब हम क्या करेंगे, ये 2000 जो है हमको इससे मल्टीप्लाई करना इसमें, तो 2000 मल्टीप्लाई 0.333, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वैल्यू क्या आएगा 66.6 अप्रोक्सीमेट ले लीजिए, ये 67 आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो अच्छे समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है आप हमको आंसर कीजिए, कमेंट बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो हमको बताइए कि मेरी त्रुटि क्या हो रही है इसमें, ठीक है। क्योंकि हमको जहां तक लगता है बच्चे को हम सही से देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे में कोई त्रुटि नहीं है, हमको जहां तक लगता है, ठीक है। नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर इसको मिस्टेक्स हम सुधारेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट्स कीजिए और बनाइए इसको। अब यहाँ पर देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी पहले पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन में आपको लोग देखिए क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे आपको लिखना है। पहला जो है आपको क्या बोला गया कि 1000 लाइट बल्ब, क्या बोला गया 1000, वहां पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला गया, तो देख लीजिए, दिख रहा होगा आप लोग को 1000 लाइट बल्ब विद ए मीन लाइट। मीन लाइट मतलब क्या, कि मतलब मेरा मीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मीन, ठीक है। तो मीन ही बोल दीजिए, मार्क बोल दीजिए, तो उसको म्यू यूज करते हैं, तो म्यू बराबर क्या 120 डेज दिया गया वहां पर, क्वेश्चन देख सकते हैं वहां पर। उसके बाद आर इंस्टॉल्ड इन ए न्यू फैक्ट्री, देयर लेंथ ऑफ लाइफ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या, सिग्मा। सिग्मा क्या दिया हुआ है हमको 20 डेज, क्या दिया हुआ 20 डेज। तो 20 डेज देखिए हम वहां पर लिखे 20 डेज लिखा हुआ हमको। उसके बाद बोला गया जेड बराबर 1.5, एरिया इज 0.4332, ठीक है। तो वही एरिया हम लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ था जेड बराबर 1.5, तो इसको हम अच्छे से लिखे हैं कि जो एरिया बता रहा है 0 से लेकर 1.5 तक का एरिया क्या बता रहा है 0.4332, इस तरह
जेड बराबर 0 से लेकर के, थोड़ा सा हम बेल शेप को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एरिया क्या आएगा, जेड बराबर 0 से लेकर 1.5, ठीक है। 1.5 तक का जो एरिया हमको क्या दिया हुआ है, 0.4332 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख लिए हैं। तो आगे हम बताते हैं और अच्छे से। तो इसमें सारा चीज हम लिख लिए जो हमको दिया हुआ है। मीन लाइफ दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 90 डेज। वहां पर आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी बल्ब्स विल एक्सपायर इज लेस देन 90 डेज दिया है। तो एक्स मेरा वही वैल्यू है 90 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बराबर 90 है और एरिया जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। अब निकालते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम जल्दी लिखते हैं। तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स क्या है मेरा 90 माइनस, और म्यू मेरा क्या है 120 और सिग्मा क्या है 20। तो आई लगता है कि हमको ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो -1.5। अब -1.5 किस साइड आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि इस साइड आएगा। ये 0 से इस साइड नेगेटिव होता है और इस साइड पॉजिटिव। यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होता है 0, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस अगर यहाँ पर कोई वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उसको हम इस साइड लिखेंगे और नेगेटिव आएगा तो इस साइड। लाइन्स तो जेड आपको -1.5 आया है, तो वो लाइन्स को किस साइड ड्रॉ करना है, इस साइड ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम ये लाइन्स ड्रॉ कर लिए हैं और हमको इस पार्ट को क्या करना है, कलर करना है। तो देखिए कलर कर चुके हैं, है ना, कलर किया हुआ। अब यहाँ पर ये कलर किया हुआ है, तो हमको इसी साइड का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। हमको जो 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया हमको क्या दिया हुआ है, -1.5 तक का यहाँ तक एरिया हमको क्या दिया हुआ है, एरिया जो हमको इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया बिटवीन जेड बराबर 0 to 1.5, इसका एरिया हमको क्या दिया हुआ है, एरिया 0.4332, इसका एरिया हमको ये दिया गया है, ठीक है। हमको जो एरिया निकालना अब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक ही साइड है लेफ्ट साइड, तो हमको क्या लिखना है, एरिया ऑफ लेफ्ट, एरिया ऑफ लेफ्ट क्या लिखना है, एरिया ऑफ लेफ्ट। तो अच्छे से लिख लीजिए, एरिया ऑफ लेफ्ट, एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ क्या क्या निकला हुआ है -1.5, तो -1.5। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है मेरा, 0 से लेकर -9 तक का वैल्यू मेरा 0.5 होता है, ठीक है। तो 0.5 माइनस ये क्या है 0.4332। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.0668, 0.0668, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ बल्ब्स एक्सेप्टेड। वहां पर आप देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मेनी बल्ब्स विल एक्सपायर इज लेस देन 90 दिन, यानी कि 90 दिन में मेरा बल्ब क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो वही बोला गया निकालने के लिए हमको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स एक्सेप्टेड, number of bulbs accepted expired is less than, expired in less than, accepted expire in less than, क्या लिखा हुआ है 90 डेज, है ना, 90 डेज, यानी 90 डेज का जो ये एरिया निकला है ये तो हमको निकला है। अब हमको क्या करना, ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको क्या बोला गया, 1000 लाइट बल्ब है। कितना लाइट से बल्ब है 1000, यानी कि 1000 लाइट बल्ब है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, यानी कि ये जो हमको निकला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे गुना 0.0668। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या आंसर आएगा, 66.8, क्या 66.8 ले लीजिए, या समथिंग वैल्यू इसको बोल सकते हैं आप 67 आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लेवल जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो अगर मेरे बताने से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको 3-4 बार बनाना है। क्या करना है, 3-4 बार बनाइएगा ना, तो होता क्या है वहां पर आपको दिमाग आपका पकड़ लेगा कि कहां पर कौन मेरा कब वैल्यू आएगा, ठीक है। मेरा म्यू कब होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कब आएगा, एक्स मेरा क्या है, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। मतलब 5-6 क्वेश्चन बनाना, उसको लगभग 2-3 बार बना लीजिए, बस रिवाइज कीजिएगा तो आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए,
मुझे नहीं लगता है कि हमको इतना इतना बताने के बाद आपको नहीं आएगा, आ जाना चाहिए। अब चलिए देखिए आगे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तो ये जो है आपको 4th नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए थोड़ा सा हम पढ़ के बताते हैं। तो देखिए यहाँ जो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, म्यू बराबर क्या है 100 kg। ये म्यू क्या है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर यानी कि सेक्स ऑफ शुगर, सेक्स ऐसे सी केस, जो समझ लीजिए अच्छे से लेकिन समझना है, पॉजिटिव थिंकिंग लेना है। तो सेक्स ऑफ शुगर पैकेड बाय ऑटोमेटिक लोडर हैव एन एवरेज वेट ऑफ 100। एवरेज वेट यानी कि एवरेज क्या, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ या एवरेज वेट कुछ भी बोल दो, लेकिन ये एवरेज क्या है मेरा 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एवरेज को म्यू बोलते हैं यानी कि मीन यानी कि मान। तो म्यू बराबर क्या है 100, तुमको 100 दिया वो लिख दिए 100 kg। उसके बाद विद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या दिया हुआ है 0.25 kg दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लें। उसके बाद बोला गया एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड चांस ऑफ सेट येट वेइंग लेस देन 99.5 kg का जो एरिया दिया हुआ है हमको क्या जेड इक्वल 0 से लेकर 2 तक का एरिया हमको क्या दिया हुआ है 0.4772 दिया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन में गौर कीजिए, वहां देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि हमको एवरेज वेट 100 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या 0.250 kg दिया हुआ है और वेइंग लेस देन जो है 99.5 kg दिया हुआ है। ठीक है, उस राशि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले क्या वही नॉर्मल वेरिएट या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेट निकालेंगे। तो जेड बराबर निकालते हैं, तो वो क्या आ जाएगा मेरा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स मेरा क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.5 माइनस और म्यू 100 डिवाइडेड क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 0.250। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा यहाँ पर -2 मिलेगा। क्या मिलेगा -2। ठीक है, तो ये हम फिर से वैल्यू से बना लेते हैं। ठीक है, तो -2 मेरा किस साइड आएगा, तो इसी साइड आएगा। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इस साइड क्या करेंगे, ओपन साइड हमको कलर करना, क्या करना है कलर करना है, क्या करना है कलर। तो हम कलर कर दिए हैं। तो कलर करने के बाद हमको पता चल गया है कि हमको इसका एरिया चाहिए। क्या चाहिए, एरिया। तो -2 है, हमको इस साइड का एरिया चाहिए, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। और यहाँ तक का एरिया क्या है, यहाँ पर दिया गया है एरिया बिटवीन जेड बराबर 0 to क्या दिया हुआ है 0.4772। किसी को ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सर -2 का जो ये लाइन ले रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। एरिया क्या होता है पॉजिटिव, चाहे इस साइड का एरिया हो चाहे इस साइड का एरिया हो। ठीक है, हमको लेना क्या है पॉजिटिव में ही लेना चाहिए। ये लाइन खींचने के बाद ठीक है जो हमको एरिया दिया गया है इसी साइड हमको लेना है, ये एरिया इसी साइड का एरिया रहता है। ठीक है, ये -2 की साइड है, इस साइड ये लाइन ड्रॉ की, हमको यहाँ पर ये इसका एरिया चाहिए। तो और ये एरिया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको इसी साइड का एरिया है। ठीक है, इसका एरिया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो -2 हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे -2 निकल यहाँ पर लिखना ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर लिखना हमको एरिया ऑफ। देखिए इसको बनाने का तरीका और बहुत सारा है, कभी लेस देन करके बनाया जाता है, बहुत सारे रूल्स है। लेकिन हमको लगा कि कहीं आप लोग उसमें फंस जाइएगा बहुत तरीका से, तो हम उस रूल्स को छोड़ दें। ये अपना रूल्स हम बना के दें, इस तरीका से बनाएगा तो आपको एग्जाम से नंबर भी अच्छे मिलेंगे और कहीं पर गलत भी नहीं होंगे। तो एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ -2 यानी 0 से लेकर -2 तक का एरिया हमको क्या दिया हुआ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या था 0.5 माइनस, अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये जेड बराबर 0 है, वो क्या है जेड बराबर 0 से 2 0.4772। इसको जब यहां से निकलता है तो ये कितना हो जाएगा 0.0228 अगर इसको आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमको 2.28%। ठीक है, अब यहाँ पर वो नहीं है क्वेश्चन में कि पहले जैसे 1000 2000 शुरू में रहता था। जैसे हम शुरू में क्वेश्चन आपको पढ़ के बताए होंगे कि ए सैंपल ऑफ 1000 बल्ब्स। ठीक है, फिर दूसरा हमें फैक्चर ऑफ 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो हमको नंबर ऑफ बल्ब्स जब निकालना होता तो 1000 2000 से मल्टीप्लाई करते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या बोला गया था कि हमको वैल्यू बोला गया था निकालने के लिए। ठीक है, फाइंड चांस यानी कि 99.5 kg का जो स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट नहीं लेगा, वही हमको सिर्फ वैल्यू बोला गया था निकालने के लिए। यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमको बताइए क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर शुरू में कहीं 1000 बल्ब्स या 2000 बल्ब्स नहीं है, सॉरी एवरेज वेट यहाँ पर कोई वेट नहीं दिया गया है शुरू में, जो हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमको यहाँ पर सिर्फ एरिया बोला गया था निकालने के लिए, तो एरिया हम निकाले हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं पहले से ही, तो इसको थोड़ा समझिए। क्वेश्चन पहले हमको क्वेश्चन दिया क्या गया है, वहां पर आप थोड़ा सा कंसिडर को फोर्स कीजिए क्वेश्चन को। वहां पर क्या है कि द लाइफ टाइम ऑफ सर्टेन काइंड्स, क्या है, द लाइफ टाइम ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैव ए मीन मतलब क्या, मान हम क्या दिया हुआ है 300, यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यू बराबर क्या लिखे हैं 300 घंटा, 300 आवर्स लिखे हैं। उसके बाद बोला गया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 25 घंटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किससे यूज करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा बराबर क्या 25 घंटा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 350 घंटे। क्या है, लाइफ टाइम ऑफ मोर देन कितना 350, ये मेरा क्या है एक्स है, क्या है ये एक्स में क्या दिया हुआ है वो 350। ठीक है, और एरिया क्या दिया जेड बराबर 0 से लेकर 2 तक एरिया क्या है 0.4772 है। तो इसमें फिर से बोल रहे हैं कि वो कोई 1000 2000 शुरू में जो रहता है मेरा नंबर्स, ठीक है, वो नंबर्स में नहीं दिया हुआ, सिर्फ इसमें क्या है एरिया निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को हम किस यूज करते हैं, जेड से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर चुके हैं, जेड बराबर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, इसमें रख के पुट किया और हमको क्या है 2। ठीक है, 2 आया, तो ये 2 किस साइड आएगा लाइंस, ये बेल शेप कर्व। देखिए बेल शेप कर्व जो है आपको सभी क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, क्या करना है, सभी क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। और ये 2 जो मेरा आया है, तो ये 2 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर जब भी आएगा तो इस साइड आएगा। ठीक है, 0 से इस साइड आएगा, राइट साइड। तो इस साइड हमको एक लाइन खींचना है, और इस लाइन के लिए ओपन ये खुला हुआ है ये, ठीक है, ये कर्व जो खुला हुआ है उस साइड, तो हमको इस साइड इसको रंगीन करना है। तो हमको इस साइड का एरिया चाहिए, और इसका एरिया हमको दिया हुआ है क्या, जेड बराबर 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया क्या दिया हुआ है, ये पूरा 0.4772 दिया हुआ। और यहाँ से यहाँ तक का 0 से लेकर इनफिनाइट तक का वैल्यू क्या होता है हमको 0.5, क्या था 0.5। तो उसी को हम लिखे एरिया ऑफ राइट टू 0.5, यानी पूरे का एरिया क्या 0.5 माइनस इतना एरिया, तो 0.4772 है, तो माइनस करेंगे हमको आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही इसको नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन बताएंगे, 6 बताने के बाद बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये मेरा कितना 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है। तो हमको पहले जो दिया गया आपको हम पढ़ के बताते हैं, तो वो मेरा है क्या, तो इसमें बोला गया वेट ऑफ 4000 स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि पहले ही क्वेश्चन इसको पढ़ने से हमको क्या मिला है कि 4000 यानी कि 4000 स्टूडेंट्स। तो ये 4000 स्टूडेंट्स जो है, इससे क्या करना होगा, लास्ट में जो एरिया जब निकलता है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकालेंगे उस समय। अब आगे पढ़ते उसके बाद देखिए 4000 स्टूडेंट्स इज फाउंड टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 50 kg, यानी कि 50 kg। मीन मेरा क्या है 50 kg 50, यानी कि मीन मतलब क्या 50। वहां पर आप पढ़ सकते हैं मीन मेरा क्या दिया हुआ है 50 kg दिया हुआ है। तो मीन 50 kg, इसका मतलब क्या म्यू मीन को ही क्या बोलते हैं म्यू, एवरेज लाइफ क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं सब। तो हमको म्यू बराबर क्या 50 kg दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया हुआ है 5 kg। SD का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बातों को पता होगा। और वो क्या दिया हुआ 5 kg दिया गया। उसके बाद बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वेट लेस देन 45 kg, लेस देन 45 kg। मेरा क्या है एक्स है, ये क्या है एक्स, कंटिन्यूअस नंबर्स। ठीक है, तो 45 kg लिख लिए। और एरिया हमको दिया गया बुक्स में जेड बराबर 0 to 1 से लेकर एरिया क्या है 0.3413। ठीक है, ये अब यहाँ से हमको क्या देखिए वहां पर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या मेरा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो इसको थ्रू हम ये वैल्यू निकाले हैं, हमको यहाँ पर दिया हुआ है तो -1 आ गया। ठीक, अब -1 किस साइड ये लाइन ड्रॉ होगा मेरा, तो ये राइट और ये लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, तो हमको इस साइड एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसको रंगीन करना है, कर दे रंगीन। तो हमको इस साइड का क्या चाहिए एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो हमको क्या लिखना है यहाँ क्या था जेड बराबर 0, और इसका एरिया क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे एरिया बिटवीन जेड बराबर 0 to 1 का जो एरिया है वो क्या है 1 से, तो एरिया क्या है एरिया इज
ए से क्या होता है एरिया, तो इसको हम डायरेक्ट हम ए लिखे हैं, तो एरिया क्या है 0.3413, ठीक है। तो एरिया ऑफ ये क्या है लेफ्ट, एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ -1, तो यहां से आता का एरिया क्या है 0.5, ठीक है, माइनस, और यहां से आता का एरिया क्या है 0.3413, ठीक है। इसको जब आप लोग माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा आप लोग को 0.1587, ये क्या आएगा 0.1587, ठीक है। अब देखिए ये तो निकल गया है। अब जो हम बोले थे 4000 की जो बात की थी पहले क्वेश्चन पढ़े थे, क्या था 4000, हम क्या करना इसी में जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, एरिया निकल गया है, जब निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 0.1587, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या वैल्यू आएगा, यानी कि 634.8, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 635 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और सभी में हमको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही बनाइएगा, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद इसको और अच्छे से कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर म्यू में क्या होता है, मीन लाइफ होता है, तो जो बुक्स में दिया गया एवरेज लाइफ है या मीन लाइफ, जिसको आप लिखे एवरेज लाइफ, म्यू, फिर सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इस तरह से लिखना है आपको ना, हाँ इस तरह से लिखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब दो क्वेश्चन और बताते हैं, देखिए ये दो क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। अब जो आगे जो अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन से पूछा भी गया है बोर्ड में, ठीक है, पूछा भी गया ये बोर्ड में, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब देख लीजिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन, इसके बताने के बाद एक क्वेश्चन और बचता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, बस इसको देख लीजिए। मैं क्वेश्चन पे पढ़ रहा हूँ और आप लोग वहां पर देखिएगा बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वहां पर क्या है कि इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन ऑफ 500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, मतलब कोई एक एग्जाम है, उस एग्जाम में जो है कितना स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुआ है, 500 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ है, ठीक है। तो 500 हम क्या करेंगे, वो जब लास्ट एरिया निकालेंगे उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, ये बात समझ आई है। चलिए उसके बाद बोला गया कि मीन स्कोर इज 68, मीन स्कोर मतलब क्या, मीन मतलब क्या, माद, क्या माद, तो हमको माद क्या दिया हुआ है, यानी कि म्यू, यानी कि 68 दिया हुआ है, तो हम 68 लिखे। उसके बाद बोला गया विद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या, सिग्मा क्या दिया हुआ, 8 हम लिखे हैं, राइट। अब वहां पर देखिए एक नंबर में क्या है, लेस देन 50 लिखा हुआ है, एक नंबर के एक्स वो 50 है, क्या है 50। तो इसी से हम पहले क्या करेंगे, पहले एक नंबर का आंसर निकालेंगे। तो जो मेरा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिख लिया अच्छे से, तो जेड बराबर मेरा क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो एक्स मेरा क्या है 50 माइनस 68 बाई और 8, ये क्या निकला है -2.25, ठीक है, ये निकला हुआ है। तो एरिया क्या निकला हुआ, सॉरी नॉर्मल वेट में क्या निकला है -2.25, तो -2.25 किस साइड आएगा, ये कर्व का इस साइड या इस साइड, -2.25 नेगेटिव वैल्यूज है, और नेगेटिव वैल्यू हमको किस साइड देता है, 0 से लेफ्ट साइड देता है वैल्यू। तो हमको एक साइड, इस साइड के अगर एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन के जो कर्व ये खुला हुआ कर्व के भाग हम क्या करेंगे, कलर रंगीन करना है, ठीक है। रंगीन करने के बाद हमको इसी रंगीन कलर का एरिया चाहिए, और इसका एरिया क्या हुआ दिया हुआ रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं बुक में दिया हुआ, वहां पर क्या दिया हुआ है कि एरिया बिटवीन 0 से 2.25 तक एरिया क्या हुआ दिया हुआ है 0.4878, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक। तो एरिया जब दिया हुआ है तो हमको अब इसका निकालना है, ठीक है। देखिए क्या निकालेंगे, तो ये नॉर्मल वेरिएट निकाले हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। इसको निकालने के बाद तो यहाँ पर लिखेंगे ये किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो एरिया ऑफ लेफ्ट या -2.25, यहाँ से तक एरिया क्या है 0.5 माइनस, और ये एरिया क्या दिया हुआ है 0.4878। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यू आता है वो देख लीजिए, 0.0122। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, आप लोग जो है अच्छे से फिर अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा, हमको तो लगता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने वाला, फिर भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जब रिवाइज करेंगे तो आपको आ ही जाएगा सब आंसर। तो एरिया निकाल क्या है, ठीक है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन कितना 50,
एक नंबर कितना दिया गया है, लेस देन 50 दिया गया है, ठीक है, वही निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन कितना है, 50 है, ठीक है। तो 50 से सॉरी 50 नहीं, हमको शुरू में कितना वैल्यू दिया गया है, 500 स्टूडेंट्स, तो उसमें इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 500 गुना 0.0122, ठीक है। देखिए इतना क्वेश्चन बताने के बाद तो एक्सपीरियंस आपको भी हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं। इसका वैल्यू वो क्या आ जाएगा, 6.1। इसको आप अप्रोक्सीमेट 6 आंसर लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर 2 नंबर का हम बताते हैं, तो उसमें स्कोरिंग मोर देन क्या दिया हुआ है, 60। 2 नंबर का नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बनाइए, बताते हैं सीधे, इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बता भी चुके हैं। ये 2 नंबर का जो था, पहला क्या था, पहला था मेरा क्या कि लेस देन 50, और उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है, स्कोरिंग मोर देन 60, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, स्कोरिंग मोर देन 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से हमको जो दिया गया है, तो मीन स्कोर क्या दिया हुआ है 68, और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया हुआ है, और एक नंबर का हम सॉल्व कर चुके हैं। और दूसरा नंबर बता रहे हैं स्कोरिंग मोर देन क्या दिया हुआ है, 60, यानी कि एक्स बराबर क्या है, 60। तो राशि दिया हुआ है पहले मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और 60, अभी 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें क्या 60 दिया हुआ है, क्या एक्स बराबर 60। तो यहाँ से भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या जाएगा, -1। तो -1 किस साइड आएगा, इस बेल शेप के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर जो होगा जेरो इसी साइड होता है, लेफ्ट साइड माइनस का वैल्यू आता है, नेगेटिव साइन। तो इस साइड एक लाइन खींचेंगे, और लेफ्ट के बाहर वाली जो कर्व खुला हुआ है इस साइड में कलर करना, इसी कलर का हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका जो एरिया दिया हुआ है, यहाँ से ये जो खाली जगह है, इसका एरिया क्या दिया, 0.0 से लेकर 1 तक एरिया क्या दिया हुआ है, 0.3413, ठीक है। अब हमको हम क्या करना है कि एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ -1, ठीक है। तो हमको किसका निकालना है, -1 का जो एरिया निकालना है। तो इस पूरे के लिए क्या है, 0.5, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमको इसको वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखना है, जेड का वैल्यू, एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ जेड बराबर -1 या -1 लिखिए, 0.5 माइनस ये वैल्यू 0.3413, तो माइनस क्या हो जाएगा, 0.1587, ठीक है। तो उसके बाद बोलना है हमको, ये लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 60। तो ये जो वैल्यू निकलेगा उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई हमको 60 से, सॉरी ये 5000 कितना है, पहले सोल्यूशन कितना, इन सर्टेन एग्जामिनेशन 500 स्टूडेंट्स अपीयर। तो जितना स्टूडेंट्स अपीयर हुआ है एग्जाम में, उसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें, ठीक है, 500 से मल्टीप्लाई करना है। तो 79.35 आता है, तो अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे, इसको 80 लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, और वीवीआई भी है, उसको अच्छे से नोट कीजिएगा, पहले से नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए लास्ट का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, ठीक है, हम सब पढ़ के बता रहे हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन में क्या है, वहां पर आप देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है कि इन ए टेस्ट ऑन 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कितना है, 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इट वाज फाउंड दैट लाइफ ऑफ पार्टिकुलर मेक वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ में क्या दिया हो गया, यानी कि मीन, यानी कि म्यू 2040 है, यानी कि म्यू क्या हो रहा है, 2040 हो गया। उसके बाद बोला गया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या 60 आवर्स, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा क्या दिया हुआ है, यानी कि 60 दिया हुआ है, तो उसको 60 लिख लिया है। उसके बाद बोला गया एस्टिमेट द नंबर ऑफ बल्ब्स, क्या बोला गया, नंबर ऑफ बल्ब्स लाइक टू बर्न 4। तो पहले देखिए एक नंबर हमको क्या दिया हुआ है कि बिटवीन 19-20 आवर्स एंड 2160 आवर्स। पहला क्वेश्चन है कि पहला नंबर बोला गया है कि बिटवीन 19-20 और 2160, ठीक है। अब सेकंड में बोला गया कि मोर देन 2150। तो पहले को हम फाइंड करेंगे एक नंबर वाला कि x1 बराबर माने 19-20 और x2 2160, ठीक है। जब x1 और x2 है तो Z1 और Z2 दोनों निकले, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है, Z1 और Z2, यही मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, Z1 और Z2 निकलेगा। तो x1 बराबर जब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू -2, ठीक है। तो x1 देखिए सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब ये रहेगा, Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, फिर Z2 अपन x2 अपॉन म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो x2 वैल्यू ये देखिए, ये सब सेम है, ये सब सेम है, बाकी ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो -2 ये फाइंड हुआ है। यहाँ से हमको एरिया चाहिए क्या, अब जब -2 से 2 तक का एरिया बोला गया निकालने के लिए, तो इस कंडीशन में ये जो कर्व हमको बनाना है बेल सब कर्व, तो -2 इस साइड होगा, 0 से इस साइड लेफ्ट साइड -2 होता है, और राइट साइड क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो इसका इस साइड भी लाइन खींचे और इस साइड भी लाइन खींचे, ठीक है। हमको इस साइड को रंगीन करना है, यानी कि -2 से 2 तक के अंदर वाले भाग को क्या करना है, रंगीन करना है। ऐसा कंडीशन में अगर सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है,
अगर सेम वैल्यू नहीं भी आता, मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाता 1 आता, तो हमको यहाँ से यहाँ एक लाइन कट करते थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, इसका एरिया अलग और इसका अलग, यानी कि दोनों एरिया निकाल के उसके बाद अलग अलग जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन दोनों का एरिया सेम है, तो हमको इस ये वाले भाग को, यानी कि -2 से यानी अंदर में जो है इसको कलर करना है, इस कलर किए हुए भाग को हमको एरिया निकालना है। तो दोनों का एरिया सेम है, यहाँ से यहाँ तक का भी एरिया सेम है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेम। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करने का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए द एरिया बिटवीन -2 से 2 तक एरिया, यहाँ बोला गया 2 गुना एरिया फ्रॉम z बराबर 0 से 2, z बराबर 0 से 2 कीजिए, z बराबर 0 से -2 कीजिए, एरिया तो एरिया ही निकलेगा। तो 2 गुना A2 जो हमको यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ, A2 बराबर देखिए क्या दिया हुआ 0.472, आपको आंसर में दिख रहा होगा लास्ट में कि A2 बराबर 0.472 है, गिवन में दिया हुआ होगा। तो A2 बराबर यही, A2 यही है, एरिया फ्रॉम z बराबर 0 से 2 तक एरिया है, यही है, ठीक है। तो 0.954 इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इतना एरिया आएगा मेरा। इस एरिया हम क्या करेंगे, वहां पर जो शुरू में बोला गया था क्वेश्चन में, टेस्ट ऑफ 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब, कितना 2000 ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, उस 2000 से हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 1908.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो एक और बचा है, उसको बताते हैं 21-25 वाला, इसी में 2 नंबर का, फटाफट इसको नोट कीजिए। अब देखिए यही तो क्वेश्चन बचा हुआ, सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि मोर देन 2150 आवर्स बोला गया था। तो इसमें क्या करना था हमको कि जो पहले से हमको म्यू आर एस्टिमेशन जो दिया हुआ वो तो उस टाइम लिख चुके हैं, ठीक है, पहले से। तो 2 नंबर का जो है इसमें x बराबर क्या है मेरा 2150 है, क्या है 2150, और इसका एरिया क्या दिया 0 से लेकर 1.83 तक का एरिया 0.466 ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम निकालेंगे तो x माइनस म्यू, इसमें सारा जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको 1.833 आएगा, ठीक है। तो 1.833 क्या है मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू इस साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस साइड ये खुला हुआ भाग इस साइड कलर करेंगे और इस कलर के भाग को हमको एरिया निकालना है। और इसका एरिया हम क्या दे रखा है, 0 से 1.83 तो वैल्यू है 0.464, इसका एरिया दिया गया है, ठीक है। अब इसी एरिया को निकालने का हम क्या लिखेंगे, ये किस साइड है, राइट साइड है, तो एरिया ऑफ राइट 1.83 इक्वल टू 0.5, यहाँ से यहाँ तक एरिया 0.5 माइनस, और ये एरिया इसको क्या माइनस करने के बाद 0.033 से आएगा, उसके बाद और यहाँ पर निकल गया एरिया, ठीक। अब इसी हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ बल्ब हैविंग लाइफ मोर देन 2150, यानी कि 21 घंटा में बल्ब कितना देर चलेगा, तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना में, तो वो वीडियो आ जाए 67 आवर्स, ठीक है। तो 67 घंटा होगा, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए। अब इसके बाद होगा तो लाप्लास स्टार्ट करेंगे या तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, दोनों में से कोई स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन बनाइएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट उसके बाद फिर अपने से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम का भी टाइम बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।